हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपासी के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो जितने भी आप सबका कंप्यूटर का मेंस होता है यूपी ट्रिपल एस में, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भी आप सबका 15 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस में, तो ये सेशन आप सबके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे मैराथन भी क्लास लिया गया नए पैटर्न पर, 5 ऑप्शन वाला सब नए पैटर्न पर क्लास है वहाँ पर। और टॉपिक वाइज भी वीडियो कवर किया गया है और टेस्ट भी आप सबका हो ही रहा है, ठीक है। तो आप सब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप सब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल से लिया गया है। अभी जो हाल में एग्जाम हुआ था ना, जो आयोग था एमएस एक्सेल से ज़रूर क्वेश्चन पुटअप करता था, ठीक है। देखिए क्या है इसके बाद। तो देखिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग एक वर्टिकल टेबल से डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही। इसके बारे में देखिए, आप सबको कई हर लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आप सबसे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लुकअप 3 होते हैं, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप, ठीक है। वी लुकअप वर्टिकली खोजता है, मतलब ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल में कौन खोजता है, एच लुकअप, और एक्स लुकअप दोनों खोजता, मतलब वर्टिकल में भी खोजता है और हॉरिजॉन्टल में भी खोजता है, ठीक है। तो पहला सही है। कह रहा कि वी लुकअप केवल बाएं तरफ से कॉलम से डेटा निकाल सकता है। आप सब जब क्वेश्चन ये देखे होंगे तो पहला क्वेश्चन को देखकर आप सबको लग गया होगा हाँ ठीक है, आसान क्वेश्चन इसमें है। नहीं, कोई क्वेश्चन इसमें आसान नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला स्टेप में सब लोग का सही होगा, लेकिन दूसरे में तो लगभग 90% लोग तो इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाएंगे। देखिए कह रहा है कि वी लुकअप केवल, और बहुत लोग केवल केवल से ही सही कर देंगे, बाएं तरफ से कॉलम से डेटा को निकाल सकता है। ऐसा शर्त नहीं है कि केवल बाएं तरफ से डेटा को केवल निकालेगा, ठीक है। तो केवल लगभग नेगेटिव रहता है। तो दूसरा गलत हो गया और पहला आपका स्टेटमेंट सही है। तो किस पर जाएंगे, केवल ए पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि वी लुकअप वर्टिकली टेबल में डेटा को खोजने के लिए उपयोग होता है, लेकिन ये केवल दाएं तरफ की कॉलम से डेटा को निकाल सकता, बाएं तरफ से नहीं। अगर केवल दाएं तरफ से लिखा होता है, राइट साइड से, तब तो सही होता, लेकिन इसका उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो ये गलत है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एमएस वर्ड से है। कह रहा कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए संशोधन को दिखाने के लिए किया था। बिल्कुल बात सही है। ट्रैक चेंज आप सबको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। आप सब पिछला वाला वीडियो को भी फॉलो करें। देखिए ट्रैक चेंज केवल तभी काम करता है जब डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। क्या ये बात सही है? क्या ट्रैक चेंज तब का मतलब तभी काम करता है जब आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो? देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केवल आप सबका कौन सा आंसर होगा, देखिए पहला पे लिखा, पहला आपका सही है और दूसरा आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप सब ए ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन ए। देखिए ट्रैक चेंज डॉक्यूमेंट में एडिटिंग हिस्ट्री को दिखाता है और ये पासवर्ड प्रोटेक्शन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए एक स्टेटमेंट आप सबको इजी मिल रहा है और एक स्टेटमेंट आप सबको घुमा के मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है www से है, प्रोटोकॉल से है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कह रहा कि HTTP और HTTPS दोनों ही वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी होता है। बिल्कुल बात सही। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस और जो HTTPS है, यहाँ इसका मतलब सिक्योर होता है, ये सुरक्षित होता है और सुरक्षित उतना नहीं होता है। बट दोनों बात सही लिखा, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि HTTPS SSL और TLS इनक्रिप्शन का उपयोग करता है और जबकि HTTP में यह सुविधा नहीं होता है।
क्या इसमें सुविधा नहीं होता? बिल्कुल बात सही है, तभी तो एचटीटीपीएस सुरक्षित प्रोटोकॉल माना जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट एकदम सही कहा है, तो ऑप्शन आप सी पर करेंगे। देखिए सब ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पर है क्या चीज़, दोनों सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों ही प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, लेकिन एचटीटीपीएस सिक्योर है, जबकि इसमें सिक्योर किस लिए, क्योंकि इसमें कौन सा इंक्रिप्शन होता है, एस एस एल और टी एल एस, ठीक है, इंक्रिप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर नेटवर्क से देखिए ओएसआई लेयर के बारे में आप सबको पहले भी बताए थे, आज भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है, बिल्कुल बात सही। आप सबको 7 लेयर, ओएसआई में कितना लेयर होता है, 7 लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा पैकेट को आईपी एड्रेसिंग के आधार पर रूट करती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा पैकेट्स को आईपी एड्रेसिंग के आधार पर रूट करती है, ऐसा नहीं है, एक बात गलत लिखा है। तो कौन सा आंसर होगा, पहला सही है स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन पर आप जाएंगे। अब देखिए ओएसआई मॉडल से कई बार क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों आप सब यहाँ पर देख रहे हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है, तो इसमें कुल कितने लेयर होते हैं, 7, और 7 लेयर के बारे में देखेंगे और उस पर काम करने वाले सभी प्रोटोकॉल को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आप सबका लेयर होता है, ठीक है। तो जैसे पहला लेयर देखिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये पहला लेयर फिजिकल लेयर, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में देखिए फिजिकल लेयर क्या होता है, इस पर कौन कौन सा डिवाइस काम करता है, देखिए मीडिया हो गया, सिग्नल्स हो गया, बाइनरी ट्रांसमिशन हो गया, किस पर काम करते हैं, फिजिकल लेयर पर, ठीक है, मतलब पहले लेयर पर। और इसमें जो डेटा होता है किस रूप में प्राप्त होता है, बिट्स के रूप में, ठीक है। और पहला जो 3 लेयर होता है, देखिए 3 लेयर, इसको बोलते हैं मीडिया लेयर, और बचा कितना लेयर, 4 लेयर, और ऊपर का 4 लेयर को क्या बोलते हैं, होस्ट लेयर बोलते हैं। और दूसरा लेयर कौन सा होता है, डेटा लिंक लेयर, इसमें मैक हो गया, एलएलसी हो गया, ठीक है, काम करता है, और इसमें डेटा फ्रेम के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है, और इसमें पाथ डिटर्मिनेशन का काम होता है और आईपी एड्रेस का काम, ठीक है। तो इसमें जो डेटा प्राप्त होता है किसके रूप में होता है, पैकेट के रूप में। चौथा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं ओएसआई का हट अवे बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन के लिए जाना जाता है और रिलायबिलिटी के लिए, याद कर लेना। इसमें जो डेटा प्राप्त होता है सेगमेंट के रूप में प्राप्त होता है, और इसको होस्ट लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये चौथे पार्ट्स में आता है, ठीक है। देखो इन तीनों को मीडिया और इन चारों को होस्ट लेयर, ठीक है। आगे क्या है देखिए, 5वां लेयर कौन सा है, सेशन लेयर, ठीक है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन के लिए ये जाना जाता है, इसमें जो डेटा प्राप्त होता है डेटा के रूप में। छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन और इनक्रिप्शन, यही क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, ठीक है, इसमें भी डेटा के रूप में प्राप्त होता है डाटा। और 7वां लेयर है एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन के लिए, और इसमें डेटा किस रूप में प्राप्त होता है, डेटा के रूप में। और इन ऊपर के 4 लेयर को क्या बोलते हैं, होस्ट लेयर। आपसे अगर ऐसे पूछे ओएसआई का हट किसे बोलते हैं, तो आप बोल देंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। और देख लेते हैं एक पार्ट और है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आप सबसे बनता है। तो पहला लेयर क्या था आप सबका, फिजिकल लेयर, एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल याद कर लेना। इसका एग्जांपल जैसे ईथरनेट हो गया, 100/T हो गया, ईथरनेट याद कर लेना, केबल हो गया, ईथरनेट हो गया। दूसरा डेटा लिंक लेयर था, ठीक है, जो कि ईथरनेट हो गया, मैक एड्रेस वाला हो गया। नेटवर्क लेयर पर आईपी हो गया, आईसीएमएपी हो गया।
ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूडीपी काम करता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि टीसीपी और यूडीपी किस पोर्ट नंबर पर काम ओएसआई के किस लेयर पर काम करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पर। और सेशन लेयर पर आरटीपी और एसक्यूएल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एसक्यूएल वाला सेशन लेयर। एसएसएल और टीएलएस प्रेजेंटेशन लेयर पर काम करता है, जो कि सिक्योरिटी वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और अगला लेयर कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर पर एचटीटीपी हो गया, और एफटीपी हो गया, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी हो गया। ये सब किस पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर। दोस्तों आप सब इतना ज़रूर याद करें, या इतना आप सबसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है इसके अतिरिक्त नहीं करवाएंगे, अभी बहुत सारा सेशन होगा, पर डे एक सेशन आप सब जान ही रहे हैं, मैराथन भी होगा, तो इसके थोड़ा डीप में भी, और मतलब एग्जाम्पल जो भी इधर उधर छूटा है, ज़्यादातर यही अभी तो ऊपर ऊपर केवल पूछ रहा है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका क्या है, देखिए यही आपका क्वेश्चन था। तो पहला गलत था, पहला सही था और दूसरा क्या था, गलत था, ठीक है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, इसी को ओएसआई का हार्ट बोलते हैं, याद कर लेना। एड्रेसिंग नहीं करती बल्कि पोर्ट नंबर के आधार पर एंड टू एंड डिलीवरी देती है, जो कि यूडीपी, ठीक है। यूडीपी अभी आप सबको बता, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से है। कह रहा कि सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उदाहरण गूगल डॉस है। कल भी आप सबको इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बताते, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। तो ये दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। आप सब अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो इसे आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो केवल पहला सही होगा। देखिए सास में गूगल डॉस आता है, मतलब गूगल डॉस का एग्जाम्पल है। और IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर जैसे प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ईमेल के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पहला ईमेल 1971 में, ये सन याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेड टॉमलिंसन ने भेजा था। बात तो सही है। इसमें @ सिंबल का पहली बार उपयोग किया गया था, ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है, तो सी आंसर आप सब लगाएंगे, ठीक है। देखिए रेड टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा और उसी ने @ सिंबल का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 ईमेल प्रोवाइडर कंपनी से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जीमेल को गूगल ने 2004 में लॉन्च किया था, क्या बात सही है। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट वाला आ जाएंगे ना तो बहुत लोग का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जीमेल को कौन लॉन्च किया था, गूगल ने। और कब लॉन्च किया था, 2004 में, बिल्कुल बात सही है। और फेसबुक भी कब आया था, 2004 में ही आता है, ठीक है। और याहू मेल जीमेल से पुराना है, क्या आप कह सकते हैं। तो जो याहू मेल है ना, ये भी ईमेल प्रोवाइड करता है, जैसे जीमेल हो गया, तो सबसे पहले याहू आता फिर जीमेल आता है, बात ये भी सही है। तो याहू मेल पुराना है, तो यहाँ पर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप सब यहाँ पर एक्सप्लेन में देख सकते हैं, जीमेल कब आया था, 2004 में आया था, ठीक है। और याहू मेल कब आया था, 1997 में। तो पुराना कौन हुआ, याहू मेल हुआ। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रखा है सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया और गूगल असिस्टेंट AI आधारित तो वर्चुअल असिस्टेंट, बिल्कुल बात सही है। सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब NLP और मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये किसका प्रयोग करते हैं, NLP का और मशीन लर्निंग का प्रयोग इसमें होता ही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप किस पर जाएंगे, सी आंसर पर, सी ऑप्शन पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मशीन लर्निंग का उपयोग प्रेडिक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन में किया जाता है। बात सही है। जैसे आजकल आप सब जानते हैं कि एआई के माध्यम से, है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत जो जटिल होते थे और बहुत इजी वे में किया जा सकता है। ठीक है। और मशीन लर्निंग केवल यहाँ देखिए लिखा सुपरवाइज लर्निंग पर आधारित है। देखिए, मशीन लर्निंग सुपरवाइज नहीं होता, सुपरवाइज पर आधारित होता है, अनसुपरवाइज पर भी आधारित होता है, रेनफोर्समेंट पर आधारित होता है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला आप सबका सही होगा। ठीक है। देखिए, मशीन लर्निंग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट किस पर आधारित होता है? रिवार्ड और पनिशमेंट पर। ठीक है। तीनों पर आधारित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा कि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN का पूरा नाम याद होना चाहिए। इसका उपयोग फोटो रिकग्निशन में होता है, ये भी बात सही है। ठीक है। और RNN का प्रयोग किस पर होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में और टेक्स्ट में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एकदम सही लिखा है, और यदि आप फॉलो करते हैं क्लास को बराबर, तो ये क्वेश्चन आप सबका सही होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 AI क्वेश्चन है। देखिए, गूगल ट्रांसलेट एक रूल बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो गूगल ट्रांसलेट सभी लोग करते हैं ना, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में। तो देखिए, रूल बेस नहीं होता है। ठीक है। ये बात एकदम गलत है। कह रहा कि आधुनिक ट्रांसलेटर अब AI और न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित है। बिल्कुल बात सही। तो केवल दूसरा सही है, जो कि आप कौन सा आंसर बनाएंगे? ऑप्शन बी बनाएंगे। ठीक है। देखिए, पहला क्यों गलत था? गूगल ट्रांसलेट अब रूल बेस नहीं है, बल्कि न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित है। ठीक है, ना कि रूल बेस है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का उपयोग हुआ था। क्या IC तीसरे जनरेशन में आया था? बिल्कुल बात सही है। पहले जनरेशन में आप जानते हो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। तीसरे जनरेशन में IC आया था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। पाँचवीं जनरेशन AI। ठीक है। तो कह रहा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, देखिए अभी आप सबको बताए थे वैक्यूम ट्यूब एक पहले जनरेशन में हुआ था, जिसके कारण जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े थे, रूम कितना बड़ा था। तो केवल पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। देखिए, थर्ड जनरेशन IC पर आधारित था। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पहले में आया था, और दूसरे में क्या आया था? ट्रांजिस्टर आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि पायोट टेबल का उपयोग बड़े डेटा को समराइज करने में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। पायोट टेबल क्या होता है? जो बड़े बड़े डेटा होते हैं ना, उसको मतलब ग्राफ के माध्यम से उसको छोटा कर लिया जाता है, सरल कर लिया जाता है। पायोट चार्ट केवल टेक्स्ट पर काम करता है, न्यूमेरिक पर डेटा नहीं। एक बात गलत है। ठीक है। तो केवल पहला सही होगा, तो जो कि ऑप्शन ए सही है। देखिए, पायोट टेबल समराइजेशन के लिए होता है, लेकिन पायोट चार्ट न्यूमेरिकल डेटा पर भी काम कर सकता है, केवल टेक्स्ट पर ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि MS डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाकर इनक्रिप्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। पासवर्ड लगा के माध्यम से आप सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। यह सुविधा केवल वर्ड 2010 के बाद है। अगर अच्छा केवल ना होता, अगर ऐसे होता है 2010 के बाद आई वर्ड, जो MS वर्ड 2010 के बाद आई, तो भी गलत रहता, क्योंकि ये सिस्टम 2010 से नहीं बल्कि 2003 से चला आ रहा है। ठीक है। तो केवल आप सबका पहला सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बहुत लोग केवल शब्द से भी उसको गलत कर दिए होंगे। ठीक है। तो MS वर्ड 2003 से ही इनक्रिप्शन सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। देखिए, कह रहा कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। ये भी बात सही है।
तो यहाँ पर दोनों सही है। और प्राप्त करने के लिए POP3 और IMEP, ये दोनों पर IMEP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों ईमेल को प्राप्त करने के लिए और SMTP ईमेल को भेजने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है, ये भी बात सही है। DHCP इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है जूनियर असिस्टेंट में या फॉरेस्ट गार्ड में या कोई एग्जाम में। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस एलोकेट करता है, ये भी बात सही। तो दोनों सही है, जो कि आंसर आप सब क्या लगा देंगे, ऑप्शन बन जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पास मतलब प्लेटफार्म एज ए सर्विस, पूरा नाम याद होना चाहिए, का उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। और SaaS का उपयोग केवल, यहाँ देखिए लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में किया जाता है, नहीं, और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में थोड़ी नहीं किया जाएगा। तो केवल पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, आप सब देखिए कि पास डेवलपमेंट प्लेटफार्म है और SaaS ऐप के लिए होता है, OS के लिए नहीं। SaaS का हेल्प से हम सब क्या बनाते हैं, ऐप, ठीक है, जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारा ऐप है, ठीक है, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हॉटमेल दुनिया का पहला वेब बेस ईमेल सर्विस था। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सब थोड़ा डाउट हो जाएंगे, क्या हॉटमेल था दुनिया का पहले वेब आधारित ईमेल सर्विस, बिल्कुल बात सही। तो आप सबसे ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का पहला वेब बेस ईमेल कौन था, आप बताएंगे हॉटमेल। इसे 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने लॉन्च किया, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका आंसर आप सब क्या बनाएंगे, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 19 AI से क्वेश्चन है, कह रहा कि AI का उपयोग CT स्कैन और MRI रिपोर्ट के एनालिसिस में भी किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। AI का उपयोग आप जानते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में अब बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। AI हेल्थ केयर में ड्रग्स डिस्कवरी और डायग्नोसिस में भी मदद करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो आंसर आप सब क्या लगाएंगे, C आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम बनाना है। 5वें जनरेशन AI पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है। 5th जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, पहला और दूसरा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब में केवल 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और हम करवा रहे हैं आप सबको 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के आप सब का जो बेस है ना, कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आयोग बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ तो उसमें आप पढ़े रहते हैं, कुछ तो उसका नाम भी नहीं सुने रहते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तो आप सबका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, कोई चीज़ पढ़ने के लिए आप सबको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक ही दिन में आते हैं और सोचते हैं कि एक ही क्लास में हम उसका मतलब विद्वान बन जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी आप नौकरी की तैयारी करेंगे, कम से कम 6-7 महीने तो लगाना पड़ेगा ही। अभी मान लेते हैं आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो UP त्रिपाठी का फार्म भरते हैं, रेलवे का, ग्रुप D का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, है ना, मतलब जितने भी उनके लायक फार्म आते हैं सब डाल देते हैं और कहते हैं कि मतलब हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का मतलब एक स्पेशल एग्ज़ाम लीजिए और उसी पर अब लग जाइए, 5-6 महीना दीजिए, देखिए तब आप सबको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक